वाई इंडियन पेरेंट्स आर सो मच टॉक्सिक। एक्चुअली इंडियन पेरेंट्स को अपने बच्चे के साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए ताकि वो जो नया जीवन है, वो जो नया बच्चा है, वो फ्यूचर में जाके एक हैप्पी फुलफिल लाइफ जी सके। एक्चुअली इसमें से हमें ओशो की एक बात मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। मुझे लगता है ओशो की जो बात है वो हर एक पेरेंट्स को दिल में हमेशा ले लेना चाहिए, क्योंकि ओशो ने एक बार कहा था कि एक्चुअली हमारे जो पेरेंट्स है वो क्या करते हैं, हमें हमेशा से बचपन से ये कहते हैं कि यू आर नॉट इनफ। आप जो हो, आप अपने आप में इनफ नहीं हो, आपको किसी और की तरह बनना है। वो अपने बच्चे को एग्जाम्पल देते कि ये देखो वो होता है एक सक्सेसफुल इंसान, ये देखो वो एक इंजीनियर है, वो एक डॉक्टर है, वो एक आईएएस है, वो एक एमबीए है, ऐसा बिजनेस है, वो साल का लाखों कमाते हैं, करोड़ों कमाते हैं। तो आपको इनके जैसा बनना है। आप परफेक्ट नहीं हो, आपको इनके जैसा परफेक्ट होना है। और वो जो बच्चा है, वो जो एक नया जीवन है, वो जब बचपन से ऐसा सुनता है ना, तो वो अपने आप पर फोकस करना बंद कर देता है। बट एज ए लाइफ हम सब लोग यूनिक होते हैं। हमारे सबके अंदर जो क्रिएटिविटी होता है वो हमेशा हमेशा यूनिक होते हैं। बट हमारे पेरेंट्स जब बचपन से हमें ये बोलते हैं कि यू आर नॉट इनफ, तो एक्चुअली हमारा जो बचपन का माइंड है वो सोचता है हाँ शायद हम इनफ नहीं है, हमें इनके ही तरह बनना है। और फिर हम बचपन से लग जाते हैं किसी और के तरह बनने में। और फिर हम बड़े होते हैं और शायद हम कोई कोई किसी और की तरह बन भी जाते हैं, लाइफ में बहुत अच्छा कर लेते हैं, कमा लेते हैं, जॉब कर लेते हैं, बिजनेस कर लेते हैं। बट जीवन का कोई ना कोई मोमेंट हमारा ऐसा आता है कि हम उस समय ये सोचते हैं, क्योंकि जो अभी 25-30 साल के हैं वो मुझसे रिलेट कर पाएगा शायद, कि वो ये सोचते हैं कि मैंने बचपन से ये सब किया ही क्यों, राइट। ऐसा लोगों का कभी कभी लगता है एक समय आके कि ये सब करने का फायदा क्या है, सब लोग तो यही कर रहा है ना, तो मैं ही ये क्यों कर रहा हूँ, मैं भी ये क्यों कर रहा हूँ। हाँ मेरे पास पैसा आ रहा है, घर में बीवी बच्चा सब कुछ है, बट एक इनर सेटिस्फेक्शन जो है वो हमें नहीं आता। पता है क्यों? क्योंकि हमने कभी बचपन से अपने आप को ढूंढा ही नहीं है। हमने हमेशा किसी और बनने को चाहा है, और हम कोई और बन तो गए हैं, लेकिन हमारा जो अपनेपन है, हमारा जो अपने अंदर का क्रिएटिविटी है, वो हमें हमेशा अंदर से खोखला बना देता है। और एक समय हमें ऐसा लगता है कि हम अंदर से खाली है। हम एक्चुअली जो करने आए थे इस दुनिया में वो हम नहीं कर पा रहे हैं। और यही पेरेंट्स का सबसे बड़ा जो गलती है वो होता है। इसलिए हमें पेरेंट्स, एज ए पेरेंट्स, अपने बच्चे को हमें हमेशा ये कहना चाहिए कि यू आर इनफ। आपको जो मर्जी हो आप वो करो, बट उस फील्ड में आप रिसर्च करो, उस फील्ड में आप टाइप दो। अगर आपको ड्राइंग करना है, आर्टिस्ट बनना है, तो 10-20 घंटा आप आर्ट में टाइम दो। म्यूजिशियन बनना है तो 10-20 घंटा म्यूजिक में टाइम दो। जो भी बनना है उसको लेकर पूरा रिसर्च करो और उस फील्ड में रहो, सीखो। ऐसा ही नहीं आपको बस यही करना है। तो ऐसे, क्योंकि हम क्या करते हैं एज ए पेरेंट्स, हमें लगता है कि हम तो, क्योंकि मैं तो पेरेंट्स नहीं हूँ बेसिकली, और मेरे पेरेंट्स तो फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है कि वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। बट मुझे पता है कि 90% इंडियन पेरेंट्स ऐसे नहीं होते। वो सोचते हैं कि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली वो, उनका जो वो सिचुएशन होते हैं, वो थॉट प्रोसेस होता है, अल्टीमेटली वो लॉन्ग टर्म में जाके एज ए ह्यूमन हमें हार्म करता है, क्योंकि हम अगेन अपने आप को कभी ढूंढ नहीं पाते। और एक ईगो ऐसे पेरेंट्स के अंदर आ जाते हैं कि पहले तो ये सोचते हैं कि सोसाइटी क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह। आपको ये सब सोचना नहीं है। पहले तो आपको ये रियलाइज करना है कि आपने एक नया जीवन को जन्म दिया है, और एक ये जो जीवन है ये कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है। आपको लग रहा है कि एक रैंडम प्रोसेस है, आपने कुछ एक्टिविटीज किया, जीवन आ गया, नहीं। आप अगर डीप से सोचोगे तो आपके ऊपर कितना बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अगर चाहो, वो बच्चा ओसामा बिन लदेन भी बन सकता है, और वो बच्चा स्वामी विवेकानंद या फिर सुभाष चंद्र बोस भी बन सकते हैं। तो एक क्रिएटिविटी, एक जीवन के अंदर इतना पोटेंशियल होता है। तो आप अभी आपको सिलेक्ट करना है कि आप उस जीवन को कैसे आगे ले जाओगे, राइट। तो पहले तो हमें ये ईगो अपने आप से हटा देना है कि मैंने इस जीवन को क्रिएट किया है। नहीं, आपने नहीं क्रिएट किया है। बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जो शादी के बहुत साल निकल जाते हैं बट कोई बच्चा नहीं होता, राइट। पता है क्यों? हाँ, उसमें साइंटिफिक प्रोसेस है, बट होल कॉस्मिक प्रोसेस क्या है कि जब आप कोई जीवन को क्रिएट कर रहे हो, बस आप ही नहीं क्रिएट कर रहे हो, सारा जो नेचर है, सारा जो ब्रह्मांड है, वो सारे सिचुएशन में जाके आपको सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए वो बच्चा एक नया जीवन क्रिएट हो रहा है। आप भी ऐसे ही क्रिएट हुए हो। आपको लग रहा है ये रैंडम प्रोसेस है, बट नहीं। एक माँ बाप के साथ नेचर का जो साथ है वो जरूरी होता है। और नेचर का साथ क्या है? हम सब कहाँ से आए हैं? हम सब आए हैं स्वयं आदि शक्ति के गर्भ से। तो हम सब किसका क्रिएशन है? उस देवी के क्रिएशन है, उस कॉस्मिक बीइंग का क्रिएशन है, उस कॉस्मोस का क्रिएशन है। तो उस क्रिएशन को रिस्पेक्ट करने के लिए हमेशा हमें अपने बच्चों को अपने हिसाब से चलने देना है, उन्हें सही रास्ता दिखाना है। वो जो भी फील्ड में जाए उन्हें बोलना है कि इस रास्ते में ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। आप उन्हें रास्ता दिखा सकते हो ताकि वो और भी बेटर तरीके से ग्रो कर सके, ना कि आप उन्हें फोर्स करो नहीं तुम्हें यही बनना है।
क्योंकि वो किसी दिन अगर वो बन भी जाए, उसका मेंटल सेटिस्फेक्शन कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो अपने आप को उस समय खो देगा। और जो व्यक्ति अपने आप को खो देता है वो कभी ज़िंदगी में खुश नहीं हो सकता। किसी न किसी समय उन्हें मतलब ज़िंदगी में जाके ऐसा होगा कि उन्हें बहुत दुख सहना होगा। और अगर आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे ऐसे दुख सहे, तो डेफिनेटली उन्हें अपनी तरह ग्रो करने दो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, शेयर कर दो, सेव कर दो, शेयर कर दो। और ऑब्वियसली आपका जो ओपिनियन है वो मुझे ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स में बताओ। हर हर महादेव, जय महामाया।